हेलो, मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल मैथ विद शिशिर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इंडाइसेस एंड सर्ट्स के बारे में सीखा था, तो आइए उसी के आगे कुछ और सवाल करते हैं। जैसे इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, अगर अंडर रूट 0.0016 अगर दिया हो तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको दो दो के पेयर बनाने हैं अगर करने की घात कुछ भी नहीं है तो आप देखेंगे यहाँ पे दशमलव के बाद आपके दो पेयर बन रहे हैं, यानी दशमलव के बाद आपके दो ही अंक आने चाहिए। और आप देखेंगे अंडर रूट 16 का मान जो आपका आएगा वो 4 आएगा। तो अब दशमलव के बाद आप क्या देखेंगे 0 4। तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद दो अंक है। अगर यहीं पे जैसे मान लिया आपका यहाँ रूट की पावर क्या हो 3 हो, अगर रूट की पावर 3 हुई तो आपको जो पेयर बनाने हैं फिर वो 3 3 के, आप देखें जैसे यहाँ पे 0 0 0 और फिर आपका 0 6 4। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 3 3 अंक लेने हैं, यानी 3 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे आपको क्या आएगा ये आएगा, मतलब यहाँ पर भी कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अंडर रूट 64 का की मान क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 4। जब आप इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद आपके दो ही अंक होने चाहिए। तो ये आपका आंसर आएगा। जैसे आपको दिया गया हो अंडर रूट 5 दिया गया हो, ठीक है, अंडर रूट 5 दिया गया हो और यहाँ पे आपको दे दिया गया हो पॉइंट, फिर आपको यहाँ पे दिया गया हो 0 0 0 और फिर यहाँ पे दिया गया हो 32 कि आप इसका मान बताएं। तो आप देखेंगे कि 32 का जो आपका है वो क्या है 2 की पावर 5। 32 का मान क्या है 2 की पावर 5 है। अगर कहीं पर भी रूट की घात 5 और अंडर रूट 32 लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं 2। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आप पेयर बनाएंगे वो भी 5 का बनाएंगे, यानी 1 2 3 4 5। तो अब आप देखेंगे यहाँ से जो आपका बाहर आएगा वो आएगा 0.2। तो ऐसे इन सवालों को आप बड़े आसानी से कर रहे होंगे। तो आइए इसी के आगे कुछ और सवाल सीखते हैं। जैसा कि आपको कहीं पर भी दे दिया गया हो, अभी तो बात हो गई इसकी, जैसे आपको कहीं पर दिया गया हो अंडर रूट 0.4 का मान बताएं, से यहीं पे दे दिया गया हो अंडर रूट 0.4 का मान बताएं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसका 0.2 मार देते हैं, जो कि इसका आंसर क्या है गलत है। क्योंकि आप देखें आपको दो के पेयर बनाने थे और यहाँ तो सिर्फ एक ही नंबर है, यानी जो ये आपका मान है ये मान था आपका 0.04 का, ये आपका आएगा। तो अगर आप इसका मान ये मार के आएंगे तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। या आपको दे दिया जाए अंडर रूट 0.9 या दे दिया जाए अंडर रूट 0.1 का मान, तो इनके मान आपके क्या आएंगे, आइए इनको देखते हैं। जिससे आपको इसका मान दिया गया हो, आपने क्लास 8 में या किसी भी क्लास में आपने भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 लिख लेंगे और 4 के पीछे आप ऐसे पेयर में 0 बढ़ा रहे होंगे। पेयर में 0 बढ़ाने का मतलब है कि अगर आप पीछे से पेयर बनाएं तो ये दो दो के पेयर बनने चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो आप देखें इसके 40 के पहले ऐसा कौन सा स्क्वायर है, यहाँ पे जब भी हम भाग देते हैं हम स्क्वायर से भाग देते हैं, ठीक है, यानी 40 के पहले किसका स्क्वायर इससे कम आता है। आप देखेंगे 6 छक्का 36, तो यहाँ पर भी 6 यहाँ पर भी 6, ये आपका 36 आएगा। फिर आप यहाँ से लाइन खींच सकते हैं। अब आप बताएं 40 में से जब आप 36 घटाएंगे तो आपको बचेगा 4 और यहाँ जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 12। फिर आप यहाँ से 2 0 उतारेंगे, यहाँ 2 0 लिख सकते हैं, आगे आपका पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आप यहाँ आप किस नंबर से गुणा करें। तो यहाँ हम गुणा कर सकते हैं 3 से, और जैसे आप 3 से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 3 का 9, यहाँ पर भी आपका 3 दूनी 6, यहाँ पर भी आपका 3 का 3, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 3, ठीक है। फिर जब आप इसको घटा रहे होंगे तो यहाँ से आपका आएगा 1, यहाँ से आपका 3 और यहाँ से आपका 0। फिर आप यहाँ से 2 0 उतार रहे होंगे। अब फिर जब आप देखेंगे, जब आप फिर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 6, यहाँ पे आपका आएगा 2 और यहाँ पे आपका आएगा कितना 1। तो
आप देखेंगे कि ये लगभग 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार में जाएगा। जब आप इसको 2 बार में ले जाएंगे तो यहाँ आप लिखेंगे 2, यानी आप देखेंगे कि √0.4 का जो मान आएगा आपका वो आएगा 0.632 के करीब में आपका आएगा। ऐसे जब आप √0.9 का मान याद कर रहे होंगे तो भी आप क्या करेंगे 0.9000। अब आप पीछे से पेयर बनाएं 1 2 3, ऐसे आप पेयर बना सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप इसका सॉल्व करने जाएंगे तो आप देखिए 90 के पहले किसका वर्ग का मान आता है, तो आप देखेंगे 9 9 81, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, ये आपका 81। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये आपका आएगा कितना 9, और यहाँ से आपका आया 18। फिर आप 2 जीरो यहाँ से उतारेंगे तो आपका ये कितनी बार जाएगा, आप इसको 4 बार ले जा सकते हैं। और जैसे आप इसको 4 बार लेके जाएंगे, 5 बार लेके जाएंगे तो 900 से ज़्यादा चला जाएगा। आप 4 बार लेके जाएंगे तो ये आपका आएगा, यहाँ पर भी आपका 4 आएगा, ठीक है। तो अब ये आपका फिर आएगा कुछ, यानी √0.9 का मान आपका आएगा 0.94। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी इनके मान आ रहे हैं कुछ इससे ज़्यादा ही आ रहा है। जैसे आप 1 का भी मान फाइंड आउट करने जाएंगे, √0.1 का मान जब आप ज्ञात करने जाएंगे ये भी आपका कुछ आ रहा होगा। आइए इसको भी देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 0.0000, ऐसे ही आप आगे पेयर बढ़ा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप लेंगे तो आपका 3 त्रिक 9, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 0.3। जब आप यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 1 आया और यहाँ पे आपके 2 जीरो आ गए। यहाँ पे इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपका 6 आया, यानी कितनी बार में जाएगा 51 बार में जाएगा। 6 का 1 1 कम 1 और 6 कम 6। तो जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर भी आपका 1 आया, यानी आप देखेंगे कि √0.1 का मान आपका आएगा 3.31, यानी आप देखेंगे कि इसका मान तो आपका ये आया, इसका मान ये आया और इसका मान आपका ये आया। तो यहाँ पर भी आप ये ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ऐसे कुछ मान पूछे जा सकते हैं पेपर में, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट इस पे काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन सीखते हैं। जैसा कि आपको कहीं पर भी दिया गया हो कुछ इस तरह से, आप देखें जैसे कहीं पर भी आपको दे दिया गया हो a + b = आपको दे दिया गया हो 14, ठीक है। क्या दे दिया गया हो, a + b = आपको दे दिया गया हो 14। तो फिर अब आपसे पूछे कि वह सबसे बड़ा मान ए बी का बताएं जिनका गुणनफल सबसे बड़ा हो, यानी ए बी के सबसे बड़े गुणनफल का मान बताएं, क्या होगा। आप देखिए क्या कह रहा है, a + b आपको क्या है 14 है, तो a गुणे b का सबसे बड़ा मान बताएं। तो आप देखें 14 कब कब लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 13 1 14, और जब 13 गुणे 1 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 13 ही मिलेगा। फिर आप क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 2, यानी ये भी आपका क्या होगा 14 आपका आएगा। और यहाँ पे जब 12 गुणे 2 आप कर रहे होंगे तो यहाँ 12 गुणे 2 आपको क्या मिलेगा 24 मिलेगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे कर रहे होंगे ऐसे ही 11 + 3 तो ये आपका मिल जाएगा 33। जब आप यहाँ पे कर रहे होंगे 10 + 4 तो ये आपका मिल जाएगा 40। ऐसे ही जब आप कर रहे होंगे 9 + 5 तो ये आपका मिल जाएगा 45। ऐसे जब 8 + 6 आप कर रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा 48। और जैसे ही आप 7 + 7 करेंगे आपको क्या मिल जाएगा 49। तो आप देखें इसमें कौन सा आपका सबसे बड़ा नंबर आ रहा है। तो आप देखेंगे अगर a + b कांस्टेंट है, यानी a + b का मान कांस्टेंट है, तो a गुणे b का मान सबसे बड़ा वही होगा जिनमें सबसे कम अंतर आएगा। आप देखें 7 + 7 में कोई अंतर नहीं है, तो इसका मान क्या है सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे उनका अंतर बढ़ता जाएगा उनका गुणे में मान छोटा होता जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या समझा रहा हूं कि अगर a + b आपके कांस्टेंट हैं तो गुणे में
जिसके इनके गुणनफल वही ज्यादा सबसे ज्यादा होगा जिनका अंतर ए और बी में जिनका अंतर सबसे कम होगा। जैसे आप देखें, ऐसे ही एक और चीज देखें, जैसे आपको कहीं पर भी दिया गया हो ए इंटू बी आपको दिया गया हो 15। अगर ए इंटू बी आपको दिया गया हो 15, फिर आपको पूछा जाए कि आप बताएं ए और ए प्लस बी का अधिकतम मान बताएं। अगर अब आपको दे दिया गया हो ए इंटू बी का मान कांस्टेंट दे दे तो ए प्लस बी का अधिकतम मान बताएं, तो आप देखें आपका कब कब ये 15 आ सकता है, या 15 नहीं आप 16 ले लें, क्योंकि 15 में तो केवल 2 ही आपका मिलेगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका किनका गुणा 16 बन रहा है। तो अगर आप यहाँ देखने जाएं तो एक तो आपका बनेगा 16 एक अन्ना 16, अगर 16 और आप इसको जोड़ने जाएं तो आपको क्या मिल जाएगा, 16 प्लस 1 17, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप और भी कोई नंबर देखें, आप गुणा करेंगे 4 8 गुणे 2, तो ये आपको 16 मिल रहा है। फिर जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये आपका मिल जाएगा कितना, 8 प्लस 2 इक्वल टू 16। ऐसे जब आप और आपका क्या आएगा 4 गुणे 4, ये आपका भी आएगा 16। जब आप इसको जोड़ रहे होंगे तो ये आपका आएगा 8। यानी आप देखें अगर ए और ए गुणे बी कांस्टेंट हो, यानी ए और गुणे बी का मान कांस्टेंट हो, तो जिनमें अंतर सबसे ज्यादा होगा ए प्लस बी का मान वही सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ए प्लस बी का मान कांस्टेंट है तो अगर ए गुणे बी का मान सबसे ज्यादा वही होगा जिनमें अंतर सबसे कम होगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट है, आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए देखिए यहाँ से हम आपको बताते हैं कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आप बताएं, अगर ये चीज आपने नोट कर ली होगी, जैसे आपको दिया गया हो, आप देखें यहाँ पे आपको दिया गया हो √7 प्लस √5, ठीक है। फिर आपको दिया गया हो √10 प्लस √2, फिर आपको दिया गया हो √8 प्लस √4, और फिर आपको दिया गया हो √9 प्लस √3 में। इसमें आप बताएं कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। जैसे आपको यहाँ से पूछ ले, ये आपका दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका क्या है 7 5 12, यहाँ पर भी आपका 10 2 12, यहाँ पर भी 8 4 12 और यहाँ पर भी 9 3 12। अब आप सभी देखेंगे, सभी में आपका a प्लस बी का मान क्या है, कांस्टेंट है। a प्लस बी का मान आपका कांस्टेंट है। अगर a प्लस बी का मान आपका कांस्टेंट है, आप मुझे बताएं, एक आपका फॉर्मूला पता है, अगर हम लिख रहे हो √a प्लस √b का होल स्क्वायर, तो आप देखेंगे ये आपका आएगा a प्लस b प्लस 2 √a इंटू √b। अब आप देखेंगे कि ये वाला मान तो आपका सबका क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यही तो ये लिखा है। तो अगर a प्लस बी के मान सबके कांस्टेंट है, तो जिसका भी मान ये वाला होगा सबसे बड़ा, वही मान आपका क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये a प्लस बी आपका कांस्टेंट है, तो अभी अभी मैंने बताया कि वही a गुणे b वही सबसे बड़ा होगा जिनमें सबसे कम अंतर होगा। आप बताएं यहाँ पे सबसे कम अंतर किसमें है, या किनका गुणनफल सबसे ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 7 5 35 है, ये 10 दूना 20 है, यहाँ पे आप देखेंगे 8 चौक 32 है, यहाँ पे 9 त्रिक आपका 27 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 7 5 35 आपका सबसे बड़ा आएगा गुणनफल, और जब सबसे बड़ा ही गुणनफल आपका 7 5 35 है, तो क्या यही वाला आपका आंसर आएगा। यानी सबसे बड़ा मान क्या होगा, ये वाला होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देखें, जैसे आपको दिया गया है कि √8 प्लस √3, फिर आपको दे दिया गया है ग्रेटर देन √9 प्लस √2, ठीक है। और फिर आपको दिया गया है √11 प्लस √12,
3 लेस देन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 8। ये आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है, इसमें पहला सही है या दूसरा सही है, ये आपको इसमें बताना है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर भी आपका क्या है 8 3 11, यहाँ पर भी क्या है 9 2 11, यहाँ पर 11 3 14 और यहाँ पे 8 6 14। तो अब आप देखेंगे कि इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आप देखेंगे कि अभी हमने बताया कि अगर a प्लस बी का मान आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, k हो, a प्लस बी का मान आपका कांस्टेंट हो, तो a इंटू बी का मान सबसे बड़ा वही होगा जिसका अंतर सबसे कम होगा, यानी आपके वही मान सबसे बड़े होंगे जिनका गुणनफल सबसे ज्यादा आएगा। अगर आप यहाँ से देखें तो इनमें गुणनफल में क्या, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 7 का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, तो ये वाला आपका क्या है बड़े का साइन है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका आएगा 32 और ये कितना आएगा 18। तो ये आपका क्या है पहला आपका सही है, ठीक है, पहला भी आपका सही है। अगर आप दूसरे की बात करें तो दूसरे में आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका क्या है 14 है और ये भी आपका क्या है 14 है, लेकिन अंतर किसमें कम है, अंतर आपका यहाँ पे कम है, तो ये आप देखेंगे 48 आएगा और ये आपका 33 आएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन देखें क्या है सही है, यानी यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके सही है। आइए कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे दिया गया है निम्न में से कौन सा गलत है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी इसका मान 8 है, यहाँ पर भी इसका मान 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8। आपको बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। तो आप देखें यहाँ पे आपको साइन दिया गया है इक्वल का, तो ये तो आपका पहला ही क्या है गलत है, और आपको गलत ही बताना है, ठीक है, आपको गलत बताना है, तो कभी ये इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दिया गया हो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, तो आप देखेंगे a प्लस बी अगर आपके कांस्टेंट हैं तो फिर आप देखेंगे आपका मान वही बड़ा होगा जो मान आपका a इंटू बी का बड़ा आएगा। तो अब आप देखें कि अगर ये दोनों a इंटू बी का मान यहाँ से आपका क्या आएगा अंडर रूट 12 और यहाँ से आपका आएगा अंडर रूट 15, तो अंडर रूट 15 वाला मान बड़ा होगा तो कभी तो ये इक्वल नहीं आएगा, तो आपका पहला ही मान क्या है सही है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से तो सही है, वैसे तो आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे उसने पूछा ही क्या है कौन सा ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर आप देखें यहाँ पे ये वाला आपका ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमने बताया था कि जिनका अंतर सबसे कम होगा वही आपका इसमें बड़ा आएगा। तो यहाँ देखिए 5 और 3 में अंतर आपका 2 है, 6 और 4 में आपका अंतर 4 है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये वाला फिर आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये आपको क्या है सही है, ठीक है, यानी आपको क्या बताना है गलत ऑप्शन बताने हैं। तो आप देखें यहाँ से फिर आप देखेंगे क्या कह रहा है कि अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 ग्रेटर देन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, जो कि ये क्या है गलत है, यानी ऑप्शन आपका ये होगा। यानी अगर हम यहाँ ऑप्शन चूज करने जाएं तो कौन कौन सा है, पहला और तीसरा हमारा क्या है सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है, निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अगर ये आपको बताना है तो आप बताएं निम्न में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यानी पहला ये ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है, ये ग्रेटर देन दिख रहा है, यानी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 ग्रेटर देन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2, तो आपका यही वाला ऑप्शन क्या है सही है। बाकी फिर ये क्या कह रहा है कि अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 आपका क्या है बड़ा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है कि ये इक्वल टू है, तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है ये 1 के बराबर है, तो आपका ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे पहला सही है। आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिया गया है, पहला है अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 ग्रेटर देन अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5, और दूसरा आपको दिया गया है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 7 लेस देन अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4। इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सही है, केवल पहला, केवल दूसरा, 1 तथा 2, इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं।
जब आप देखेंगे कि यहाँ पे ए और बी आपका क्या है, कांस्टेंट है, अगर ए और बी आपका कांस्टेंट है तो आप जिनका अंतर सबसे कम होगा वही आपका क्या होगा, बड़ा है। तो आप देखिए यहाँ पे अंतर सिर्फ 1 का, यहाँ पे अंतर आपका 5 का है, तो यहाँ पर ये क्या है, बड़ा है, तो ये तो ऑप्शन आपका सही है। अब दूसरा देखते हैं, क्या दूसरा सही है क्या, तो आप देखेंगे 6 और 7 में अंतर आपका 1 का है, लेकिन 9 और 4 में अंतर आपका 5 का है। यहाँ पे लेकिन आपको बड़ा ये वाला दिखाया गया है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। जब आप यहाँ से इसको चेक करने जाएंगे तो आपका ऑप्शन सही कौन सा आएगा, केवल ए। आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए कुछ और सवाल देखते हैं, जिससे आपको ऐसे कुछ सवाल दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो अगर इनमें सबसे बड़ा नंबर आपसे पूछा है तो आप क्या करेंगे, जो भी इनकी रूट की घात है, जैसे यहाँ पे रूट की घात 2 है, यहाँ रूट की घात 3 है, यहाँ रूट की घात 4 है, यहाँ पे रूट की घात आपकी 6 है, तो आप इन सभी का एलसीएम ले लें। यानी आप क्या करेंगे, 2 3 4 6 का आप एलसीएम ले लें, और जैसे ही आप एलसीएम लेंगे ये आपका आएगा 12, और जैसे ही आपका 12 आएगा आप इन सब की घात क्या कर दें, 12 कर दें। अगर आप इन सब की घात 12 करने जाएंगे तो यहाँ फिर आपका क्या है, 2 है, √2 है। अगर आप इन सब की होल पावर आप 12 करेंगे, इन सब की आप होल पावर 12 करने जाएंगे, आप इन सब की होल पावर आप 12 कर दें, आप देखेंगे ये तो आपका जो √, में की पावर है ये तो बटे में आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कहीं पर भी √a लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/2, या कहीं पर भी √a की पावर 5 हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/5। तो ऐसा कुछ भी हम लिख सकते हैं, जो भी आपकी रूट की पावर है वो तो आपका जाएगा बटे में, और जो होल पावर है वो आपका ऊपर होगा। तो क्या है कि यहाँ पे आपका आएगा 2 की पावर 12/2, फिर यहाँ पे आपका 3 की पावर 12/3, फिर आपका यहाँ पे 4 की पावर 12/4, फिर यहाँ पे 6 की पावर 12/6। जब आप देखेंगे तो यहाँ से आपका बचा 2, यहाँ से आपका बचा 3, यहाँ से आपका बचा 4, यहाँ से आपका बचा 6। यानी आप देखेंगे 2 की पावर 6 बचा, और फिर आप देखेंगे 3 की पावर आपका 4 बचा, और 4 की पावर आपका 3 बचा, और यहाँ पे 6 की पावर आपका 2 बचा। तो आप देखें यहाँ पे कौन सा मान सबसे बड़ा आपका आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 2 की पावर 6 की बात करें तो ये आपका आएगा आपका 64 आएगा। अगर हम 3 की पावर 4 की बात करें तो ये आपका 81 आएगा, और 4 की पावर 3 की बात करें तो ये आपका 64 आएगा, और 2 की पावर 6 की बात करें तो ये आपका आएगा 36। तो आप देख लें इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सबसे बड़ा है। तो आपका ऑप्शन बड़ा है ये, यानी ये क्या है, 3 की पावर 4 का, और 3 की पावर 4 का मान क्या है, 3 √3 की पावर 3 √3, ये वाला आपका ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऐसे ही हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे जाएंगे देखें तो यहाँ पर भी क्या आपका आएगा, आपका ऑप्शन, आपका जो एलसीएम आएगा वो भी आपका 12 ही आएगा, क्योंकि आप 6 3 4 2 का यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी आपका एलसीएम क्या आएगा, 12 ही आएगा। और फिर जब आप इसकी घात बनाने जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या आएगा, 12 की पावर, यहाँ से 6 से भाग करेंगे 12 को तो आपको 2 मिलेगा। फिर जब आप यहाँ पे 3 से भाग कर रहे होंगे 12 को तो 4 की पावर आपको 4 मिल जाएगा। और फिर जैसे यहाँ पे आप 4 से भाग कर रहे होंगे 12 को तो यहाँ पे आपको 5 की पावर 3 मिल जाएगा। और जैसे फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि अब यहाँ पे पावर इसकी क्या है, 2 है। जब 2 से आप 12 को भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 की पावर 6। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 की पावर 2 का मान कितना आएगा, 144, और यहाँ पे 4 की पावर 4 का मान यानी आपका आएगा 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर आपका 256 आएगा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 5 का क्यूब यानी 125 आएगा। और फिर यहाँ आप देखेंगे क्या आएगा, यानी आपका आएगा यहाँ पे यानी 3 की पावर 6, यानी 3 की पावर 6 का मतलब 27 गुणे 27, और ये आपका करीब जाएगा 729 के करीब, ये आपका 729 के करीब जाएगा। तो आप बताएं ये आपका किसका कौन सा मान बड़ा है। तो ये 729 आपका क्या है, सबसे बड़ा है, और 729 मान किसका है, √3 का। तो यहाँ पर भी क्या है, √3 आपका बड़ा है। आइए यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ पे हम देखने जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप किनका एलसीएम लेंगे, ये आपका है 1। यहाँ देखेंगे यहाँ आपका 4 5 और 10। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। जब आप इसका एलसीएम 20 आएगा तो आप सबकी पावर क्या कर दें, 20 कर दें। और जब सबकी पावर 20 करेंगे तो यहाँ जब आप इसको 20 को 4 से भाग कर रहे
होंगे तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 5, यहाँ बचेगा आपकी 4 की पावर आपका क्या आएगा 4 की पावर 4, और यहाँ आपका क्या बच जाएगा, जब इसको आप 10 से 20 को भाग करेंगे तो 12 की पावर 2। जब आप इसको फिर सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 3 की, यहाँ आपका आएगा वही 256, और फिर जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपका आएगा 144, और जब आप यहाँ पे 3 की पावर 5 का मान करेंगे, जब यहाँ आप 3 की पावर 5 को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका आएगा 81 243, ये आपका आएगा 243। जब अब आप देखें इसमें किसका मान बड़ा है, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका मान बड़ा है 256, और फिर आपका यहाँ से मान क्या होगा, ये वाला मान आपका आ जाएगा। फिर आप देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में कि अगर आप इसका मान ज्ञात करने जाए तो इसका मान क्या आएगा, तो यहाँ आप क्या करें, यहाँ पे इसकी पावर हम 2 मान सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो जितनी भी आपकी घातें हैं वो सभी की सभी क्या है, एक प्राइम नंबर है, और जब आप इसका गुणा करेंगे तो 35 दूना 70, 70 दूना 144, और फिर जब इसका आप करेंगे तो ये आपका बहुत लंबा जाएगा। और आप देखेंगे सबसे बड़ा रूट के अंदर ये है, और सबसे छोटी घात भी इसकी है। जो भी आपका एलसीएम आएगा, मान लिया एलसीएम आपका आएगा 7 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 3, तो ये आपका आएगा 35, यहाँ पे 35 दूना 70, और 70 दूना 210। अब 210 को अगर हम 2 से भाग करेंगे, 210 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 1, और यहाँ आपका बचा कितना, यहाँ 2 1 2, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका 105, यानी आप देखेंगे कि ये 5 की पावर 105, ठीक है। फिर ऐसे ही आप करेंगे तो ये आपका आएगा 4 की पावर 70। फिर जैसे ही आप कहते जाएंगे तो यहाँ पे आपके इन सबके मान छोटे आते जाएंगे, तो आप देखेंगे 5 की पावर 105, यही मान आपका क्या आएगा सबसे बड़ा, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या आएगा, ये वाला, ठीक है। आइए कुछ और सवाल सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या आपकी सबसे बड़ी है, तो इसमें से कौन सा नंबर आपका सबसे बड़ा है। तो आइए देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको इसके पहले बताया था, कहीं पर भी आपको लिखा हो a की घात m इंटू n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m इंटू n, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 की घात 5 की होल पावर, 3 की घात 5 की होल पावर आपकी 10। फिर यहाँ हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 की होल पावर आपकी 10। फिर यहाँ हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की होल पावर आपका 10। फिर यहाँ हम लिख सकते हैं 6 की पावर 2 की होल पावर आपका 10। अब आप देखें ऊपर तो सबकी घातें सेम है, तो नीचे वाले घात का मान जिसका बड़ा होगा वही नंबर आपका क्या होगा, सबसे बड़ा आएगा। कहने मतलब यहाँ पे जब आप ये कर रहे होंगे 3 की पावर 5, तो ये आपका आएगा 243 की पावर 10। फिर यहाँ जब इसको करेंगे तो ये आपका आएगा 200, ये आपका 16 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 256 की पावर आपका कितना आएगा 10। और फिर जब आप इसको कर रहे होंगे तो 125 की पावर 10, और यहाँ पे आपका आएगा 36 की पावर 10। तो आप बताएं यहाँ से कौन सा मान आपका सबसे बड़ा आएगा। तो ये वाला मान आपका देखिए घातों का आपकी सबकी सेम है, तो जिसका आधार सबसे बड़ा होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर आपका ये वाला है, क्योंकि ये मान आपका सबसे बड़ा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।